दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसे कि हम बात कर ही रहे हैं पेपर 7 पर। पेपर 7 में हम टॉपिक करेंगे आज का स्कूल रिकॉर्ड यानी कि विद्यालय अभिलेख या स्कूल अभिलेख क्या है दोस्तों। तो स्कूल का मतलब सभी जानते हैं दोस्तों, और रिकॉर्ड रिकॉर्ड का मतलब होता है दोस्तों अभिलेख, जिसका अर्थ अगर हम और सामान्य शब्दों में इसका अर्थ जाने तो अभिलेख का मतलब है दोस्तों लेखा जोखा, लेखा जोखा, ठीक है। या हम कह सकते हैं एकत्रित सामग्री, एकत्रित सामग्री, या हम इसको रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो विद्यालय का अभिलेख यानी कि विद्यालय अभिलेख क्या है, स्कूल रिकॉर्ड्स क्या है, पेपर 7 में बात कर रहे हैं दोस्तों। तो पेपर 7 में टॉपिक है हमारा आज का यानी कि अभिलेख, विद्यालय अभिलेख या रिकॉर्ड्स। विद्यालय के बारे में सभी जानते हैं, आप अभिलेख क्या है दोस्तों। पेपर 7 में पूछा गया है स्कूल अभिलेख यानी कि स्कूल रिकॉर्ड्स पूछा गया है, उसमें इस तरीके से स्कूल रिकॉर्ड्स लिखा है, ठीक है। तो स्कूल रिकॉर्ड्स क्या है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम रिकॉर्ड्स के बारे में जान लेते हैं कि रिकॉर्ड्स क्या है। अभिलेख से अभिप्राय है किसी योजना का लिपिबद्ध रिकॉर्ड अर्थात किसी काम के लेने देने संबंधी एकत्रित सामग्री या लेखा जोखा अभिलेख कहते हैं। यानी कि रिकॉर्ड क्या है दोस्तों, किसी चीज को एकत्र करना, किस चीज का रिकॉर्ड रखना है, यानी कि एज ए प्रूफ मेरे पास ये चीज है कि मैं एक भारतीय आदमी हूँ या भारतीय नागरिक हूँ, मेरे पास मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा क्या एक रिकॉर्ड है, मेरे पास ये एक अभिलेख है, मेरे पास ये एक मेरी सामग्री के रूप में लेखा जोखा है जिसमें लिखा हुआ है कि मैं हाँ एक भारतीय नागरिक हूँ, ठीक है, यानी कि मेरे पास नेशनलिटी है। तो दोस्तों वही चीज है यहाँ पर कि अभिलेख क्या है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया ये चीज। यानी कि अभिलेख से अभिप्राय है किसी योजना का लिपिबद्ध, यानी कि लिपिबद्ध का मतलब समझ रहे हैं, किसी भी लिपि में लिखा हुआ एक एकत्रित सामग्री, ठीक है। लिपिबद्ध रिकॉर्ड अथवा किसी काम के लेने देने संबंधी एकत्रित सामग्री या लेखा जोखा को अभिलेख कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब विद्यालय अभिलेख क्या है, देखिए विद्यालय अभिलेख से तात्पर्य है या अभिप्राय है जिसमें विद्यालय संबंधी विभिन्न पक्षों जैसे शिक्षक, छात्र, कर्मचारी, छात्र प्रवेश परीक्षा, पुस्तकालय और शैक्षिक गतिविधियों आदि की प्रगति का नियमित लेखा जोखा रखना, इससे विद्यालय के संबंध में विविध पक्षों की जानकारी मिलती है। इन सभी रिकॉर्ड्स को अब विद्यालय अभिलेख कहा जाता है। यानी कि विद्यालय अभिलेख क्या है, जिसमें क्या है, कह रही है विद्यालय अभिलेख से अभिप्राय है जिसमें विद्यालय संबंधी यानी कि विद्यालय से संबंधी, अब विद्यालय से संबंधी उसका क्या दोस्तों, पूर्व इतिहास, ठीक है, वर्तमान दशा या स्थिति, ठीक है, पूर्व इतिहास, पूर्व वर्तमान स्थिति, ठीक है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, पूर्व विद्यालय में क्या क्या गतिविधियां हुई, क्या प्रगति रही, क्या विकास रहा, वर्तमान में क्या चल रही है, तो इन चीजों का रिकॉर्ड्स है उनके पास, ठीक है। तो कह रहे हैं कि विद्यालय अभिलेख से अभिप्राय है कि विद्यालय संबंधी, अब विद्यालय संबंधी में क्या क्या आ जाएगा, हमारा इतिहास आ जाएगा, पूर्व इतिहास विद्यालय का और उसकी वर्तमान दशा, विभिन्न पक्षों, जिसमें विभिन्न पक्षों का मतलब है जिसमें जैसे शिक्षक हो गए, छात्र हो गए, कर्मचारी, छात्र, उसका प्रवेश हो गया, परीक्षा हो गई, पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी हो गया, शैक्षिक से शैक्षिक यानी कि करिकुलर को करिकुलर दोनों ही चीजें, शैक्षिक से शैक्षिक गतिविधियों आदि की प्रगति का नियमित लेखा जोखा, यानी कि विद्यालय में जितनी भी गतिविधियां हुई हैं शैक्षिक से शैक्षिक, उन गतिविधियों की प्रगति का नियमित लेखा जोखा रखना, ठीक है। इससे विद्यालय के संबंध में विविध पक्षों की जानकारी मिलती है। इन सब रिकॉर्ड्स को अभिलेख या विद्यालय अभिलेख कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। स्कूल की सफलता हेतु शिक्षक, छात्र, अभिभावक और सरकारी संस्थाओं आदि में समन्वय स्थापित करना होता है। जैसे ये एक तुम्हें एग्जांपल के तौर पे हम लोगों को बता रहे हैं कि जैसे क्या है कि स्कूल की सफलता हेतु शिक्षक, छात्र, अभिभावक और सरकारी संस्थाओं आदि में समन्वय स्थापित करना होता है। इस सभी
समन्वय हेतु अनेक लेखा जोखा एवं रिकॉर्ड्स रखने होते हैं। जैसे कि बात करें, हमने क्या करना है, गेट टुगेदर करना है किसी स्कूल के साथ, स्टूडेंट के साथ, या एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना है, या इनविजिटेशन के लिए जाना है, या हम बात करें हमने इन्फेक्शन के लिए जाना है, या विजिट के लिए जाना है, तो हम क्या करते हैं, एक सूची तैयार करते हैं कि भाई इस कक्षा के इतने बच्चे जाएंगे, इस कक्षा से इतने बच्चे जाएंगे, इसमें इस सब्जेक्ट का आप वहां जाकर भ्रमण करेंगे, या इसको यहाँ जाएंगे, उनका क्षेत्र ये रहेगा, इनके साथ ये शिक्षक जाएगा, उनके साथ वो वह गाड़ी जाएगी, उस गाड़ी में बैठकर जाएंगे, उस स्कूल वैन में बैठकर जाएंगे, उनका आने का टाइम, उनके जाने का टाइम, उनके साथ की सामग्री क्या क्या रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो उनके अनुशासन के कुछ नियम उन्हें पालन करने होंगे। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि स्कूल की सफलता हेतु शिक्षक छात्र अभिभावक संघ, स्कूल शिक्षक छात्र या अभिभावक संघ पीटीए पेरेंट टीचर एसोसिएशन होता है, उसमें सभी बच्चों के पेरेंट्स आते हैं, छात्रों के जितने भी अभिभावक हैं उन सभी को लेकर आते हैं, जिससे क्या होता है, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, यानी कि शिक्षक अभिभावक संघ, जिसमें क्या बच्चे की प्रगति, कमजोरियां, आवश्यकता है, उसकी योग्यताओं का पता चलता है। ठीक है, वे सभी चीजें हो गई। तो कह रहे हैं और सरकारी संस्थाओं आदि से समन्वय, यानी कि दूसरी संस्थाओं से, या हम कह रहे हैं कोई गैर सरकारी संस्थाओं से कोऑर्डिनेट करना, इन सभी के लिए क्या करना होता है, समन्वय करने हेतु लेखा जोखा, एक रिकॉर्ड इकट्ठा करना होता है। इन रिकॉर्ड से पता चलता है कि स्कूल का इतिहास क्या रहा, यानी कि पहले क्या हुआ, अब क्या है, उनका इतिहास क्या रहा, स्कूल की प्रगति कैसे और विकास की दशा क्या रही, किससे पता चलता है, हमें रिकॉर्ड से पता चलता है, अभिलेख द्वारा पता चलता है कि पिछले साल ये बच्चा इस कक्षा में कितने प्रतिशत प्रगति प्राप्त की इस बच्चे ने। तो हमें कैसे पता चलेगा, हम उसका रिजल्ट कार्ड देखेंगे, रिपोर्ट कार्ड देखेंगे, जिसमें क्या होगा, एक रजिस्टर होगा, उसका एनरोलमेंट नंबर होगा, एनरोलमेंट नंबर को देख करके हम उस रजिस्टर में जाएंगे, उस रजिस्टर में उसका एनरोलमेंट नंबर होगा, जहां पर हमें क्या, उसका एक रिजल्ट कार्ड बना होगा उस रजिस्टर में, जिसमें हमें पता चल जाएगा कि इस बच्चे ने 9th क्लास यहाँ से किया और इतने प्रतिशत इसने पास करा, इसका एनरोलमेंट नंबर ये, उसके बाद वह अन्य कक्षा में जाएगा अगर वह उत्तीर्ण है। तो एक रिकॉर्ड देखने के बाद हमें पता चला कि इस बच्चे का दशा क्या है। तो वही कह रहे हैं कि प्रगति और विकास की दशा क्या रही, स्कूल की स्थापना में समाज महत्वपूर्ण पक्ष बता रहे हैं, इससे स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि स्कूल का अपना कोई इतिहास हो, यानी कि परंपराएं हो, इन सब के लिए आवश्यक है विद्यालय का लेखा जोखा या अभिलेख होना। ठीक है, हम तभी किसी बारे में स्कूल से, विद्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे अपने बारे में या विद्यालय के बारे में, समुदाय के बारे में, विद्यालय से संबंधित कार्यों में, जब हमारे पास या विद्यालय के पास एक रिकॉर्ड होगा। ठीक है दोस्तों, इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों, देखिए, विद्यालय अभिलेख शैक्षणिक प्रशासकीय तथा विद्यालय संबंधी अन्य क्रियाकलापों की सूचना होती है, यानी कि विद्यालय अभिलेख में शैक्षिक प्रशासकीय तथा विद्यालय संबंधी अन्य क्रियाकलाप भी हैं, उन सब की सूचना होती है जो विद्यालय के वृद्धि और विकास की ओर निर्देशित करते हैं, यानी कि वृद्धि और विकास को एक तरीके से बताते हैं, निर्देशित करते हैं, किस प्रकार से इनका विकास हुआ है, किस प्रकार से वृद्धि हो रही है, क्या कार्य रहे हैं, क्या गतिविधियां रही हैं, किन गतिविधियों की क्या प्रगति रही है। तो वे सब रिकॉर्ड्स है, यानी कि सूचना है जो वृद्धि विकास को निर्देशित करती है, जिसमें विद्यालय की गतिविधियों का प्रमाणिक दस्तावेज होता है। दस्तावेज का भी मतलब वही होता है, ठीक है, प्रमाणिक दस्तावेज होता है, और क्या है वह विद्यालय अभिलेख कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो विद्यालय अभिलेख भी आपसे इतना ही पूछा गया, स्कूल रिकॉर्ड्स क्या है, यानी कि विद्यालय अभिलेख क्या है। तो विद्यालय अभिलेख वह है जो विद्यालय की शैक्षिक एवं अन्य क्रियाकलाप या गतिविधियों की प्रगति, ठीक है, उन सभी का लेखा जोखा ही स्कूल या विद्यालय अभिलेख कहलाता है, जिसमें क्या है, जिसमें विद्यालय का पूर्व इतिहास, वर्तमान स्तर और विकास की दशा एवं वृद्धि दिशा सभी सम्मिलित है इसमें। ठीक है, तो वह विद्यालय अभिलेख है। तो इसमें आगे इसमें पूछा है रिकॉर्ड्स के टाइप्स, इसकी आवश्यकता है, ठीक है, वे सारी चीजें कराएंगे दोस्तों। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका बहुत अच्छे से सेकंड ईयर की भी तैयारी कराई जाएगी, परेशान ना हो दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन को प्रेस करते रहें, ताकि हर आने वाली नई क्लास आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।